नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की। और आपको बता दें, अल्मोड़ा की जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्टर सभागार में पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अच्छे से करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है और विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जल्दी समाधान किया जा रहा है। वहीं बता दें आपको, अल्मोड़ा जिले में लगभग 500 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई है, जिनमें से 80% का निस्तारण हो चुका है, जबकि 47 लंबित घोषणाओं पर कार्रवाई जारी है। हर तहसील में जो म्यूटेशन की कार्रवाई है, जो जितने भी केसेस आते हैं उसको कोशिश करेंगे, जो रूटीन के केसेस हैं उन्हें हम महीने के किसी टारगेट को 0 कर दिया जाए। इसका मतलब ये रहता है कि जो रूटीन की चीजें हैं उसको एसडीएम लेवल पे देखा जाए और एक विल फाइंड आउट जिसमें बेसिकली रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई राइट टू सर्विसेज के मैटर रहते हैं, कुछ म्यूटेशन के अविवादित मैटर रहते हैं जो हम लोग कर सकते हैं अगर नोटिस पीरियड उसका खत्म हो। तो ये हमारा टारगेट है। एम हमारा ये है कि जितनी योजनाएं हैं हमारी जो धरातल पे कोशिश करेंगे कि वो हम फंडिंग करा के वो इंश्योर कराएंगे। तो ये हमारे अभी जो नियर फ्यूचर के कुछ टारगेट्स हैं जो हम लगातार इन्हीं रोड मैप पे हम प्रयास करेंगे। जागेश्वर का एक स्पेसिफिक इशू था, जागेश्वर का सीएम साहब ने भी उसकी घोषणा जा रहा है, धीरे धीरे हम देखेंगे टूरिज्म की बढ़ा है। तो मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि टूरिज्म के इनिशिएटिव्स को हम और अच्छा कर सकें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एजुकेशन में हम लगातार प्रयास कर ही रहे हैं कि आपदा से अगर कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है तो DRF इंटर कॉलेजेस को अगर बेटर कर सके तो वो हम लोग ट्राई करेंगे। हेल्थ सुविधाओं में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ऑलरेडी रेफरल मॉनिटरिंग कमेटी हमने बना दी है। रेफरल मॉनिटरिंग कमेटी का काम ये है कि जो रेफरल की समस्या आ रही थी, बार बार रेफरल हो रहे थे, तो हर रेफरल को हम ऑडिट किया करते हैं, एक रेफरल ऑडिट कराते हैं। इससे फायदा ये होगा क्योंकि आप देख रहे हो कि हमेशा डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ का इशू रहता है, फीलिंग होती है बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलिस्ट जॉब और अगर हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है तो हमें सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस सोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों को बेटर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारा प्रयास सक्सेसफुल रहेगा। खेल के प्रति 10-15 गाँव में मतलब एक रहना चाहिए आसपास, जहाँ बच्चे जाने कर सकें। तो इसको पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसे स्ट्रेंथन कर सकें। उसके साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं जैसे मनरेगा हो गई, DRD की योजनाएं हो गई, अनटाइड फंड हो गए, डिस्ट्रिक्ट प्लान हो गया, इन सबका कन्वर्जेंस करा के हम अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ साथ अगर हमें लगेगा कि अगर हमें GIC में ही, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ही अगर ग्राउंड बनाना है तो उसको अच्छा करके फिर हम पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं। वहाँ लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब लोगों से बातचीत भी करी। इन लोगों ने वहाँ समय भी बोला है कि आप चलिए 6 महीने में व्यवस्था बनाएंगे। उसके साथ साथ 3 दिन डॉक्टर्स का रोस्टर सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है वहाँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को यहाँ से हमारे डॉक्टर्स जा भी रहे हैं। 2 दिन रानीखेत से जाते हैं, 1 दिन जिला अस्पताल यहाँ से अल्मोड़ा से भी जा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ NHM से भी मेरा पर्सनल समन्वय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल रखा है कि उसकी विज्ञप्ति भी निकाल रहे हैं। उसके साथ टेलीमेडिसिन भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि हम कोई वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इंश्योर कर सकें, क्योंकि लोगों की आशाएं हम लोगों से, तो उस पर हम खड़े उतर सकें। लेकिन हर चीज़ को धरातल पे लाने पे टाइम लगता है। सीएम घोषणाएं ऑलमोस्ट यहाँ लगभग 450 हमारी सीएम घोषणाएं हैं, जिसमें अराउंड 47 से 48 हमारी जिला स्तर पर पेंडिंग थी। तो उनको बता दिए विद इन 20 to 25 डेज उनको हम जिला स्तर से 0 कर देंगे। काफ़ी हमारी गतिमान है, काफ़ी शासन स्तर पे हैं, तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है, वहाँ से वो होके मतलब आगे बढ़ती रहती है। मेन हमारा टारगेट रहता है कि जिला स्तर पे कोई ना रहे, और जो गतिमान है उसमें कोई लैंड एक्विजिशन का या आपका फॉरेस्ट का इशू ना आए, तो उसके लिए हम रेगुलर DFO से बात करें। दोनों DFOs काफ़ी कोऑपरेटिव हैं एंड दे हैव गिवन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उसमें हमें अगर कहीं ऑब्जेक्शन क्लियरेंस कराना होगा तो उनकी हेल्प लेके ऑब्जेक्शंस भी क्लियर कराएंगे सर। और CM हेल्पलाइन में हमारा ये फोकस रहेगा कि मैक्सिमम कॉलिंग कराई जाए, वो अपने जाके CM हेल्पलाइन पे देखते रहें, और साथ में जो भी निस्तारण है उसकी परसेंटेज बढ़ाई जाए। ऑब्वियसली वो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन एफर्ट देखना चाहिए। इट्स नॉट, वी आर नॉट रनिंग आफ्टर नंबर्स, बट सोल्यूशन देखना चाहिए कि आप लोग सारे अधिकारी फ़ोन उठा रहे हैं।